इसका मतलब आपके अंदर आत्मिकता नहीं है। अगर मैं अपनी पे आ गया तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। भाई साहब, प्रॉफिट बजिंदर पैसे लेता है, देता नहीं है। इसका मतलब तेरे अंदर शांति तेरी भंग कर दी है शैतान ने। जय मसीह के मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बहुत ही अच्छे और ब्लेस होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर ने पिछले दिनों में गलत को गलत बोला तो लोग उन पर ही गुस्सा हो गए और उन पर ही उल्टा पुल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे कैसे आरोप लोग अपोस्टल अंकुर नरूला जी पर लगा रहे हैं। यहाँ बात वैसे ही हो गई कि जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये वीडियो किसी पास्टर के अपमान के लिए नहीं, बल्कि हमारे ही आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर नरूला जी पर लगाए गए इल्ज़ामों का जवाब देने के लिए है। क्योंकि हम अपने आत्मिक पिता का इज्जत करना, आदर करना जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक जेन्युइन मेंटर, जेन्युइन अगुआ, आत्मिक पिता दिया है। वो हमारे लिए आज के पौलुस और आज के सैमुअल की तरह काम करते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यीशु मसीह ने एक ही बात की कि सिर्फ मेरे परमेश्वर का काम करो। जो सेलिब्रिटीज हैं वो परमेश्वर को नहीं जानते, उनका प्रोफेशन है एक्टिंग करना। अगर उन्होंने स्टेज पे एक्टिंग की, वो उनका प्रोफेशन है। सबसे पहली बात, अगर वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो वो लोग स्टेज में कर क्या रहे हैं। उन्हें आप कलीसिया में बिठाओ, सिखाओ वचन, परमेश्वर के बारे में बताओ। और दूसरी बात, अगर उनका एक्टिंग प्रोफेशन है तो वो अपने जगह में है। खुदा के घर में कोई प्रोफेशन नहीं चलता, वहाँ बस आत्मिकता और स्पिरिचुअलिटी चलती है। हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरूला जी कहते हैं कि अगर तुम्हें बाथरूम लगी है तो तुम बेडरूम में जाकर नहीं करते, बाथरूम में ही करते हो। क्यों? क्योंकि बेडरूम गंदा ना हो जाए, घर गंदा ना हो जाए। उसी प्रकार अगर वो उनका प्रोफेशन है तो उसे वो अपने जगहों में जाकर करे। क्योंकि लोग चर्च में खुदा का वचन सुनने और उनका काम देखने आते हैं, इन एक्टरों का बकवास नहीं। अगर ऐसे लोगों का काम देखना ही होता लोगों को, तो लोग सिनेमा हॉल में, टीवी में, मोबाइल में देखते हैं, कोई चर्च नहीं जाता। अगर कोई ऑटो वाला चर्च आता है तो वो अपना ऑटो स्टेज पर नहीं चलाता जाकर ये कहकर कि वो उसका प्रोफेशन है। कोई व्यभिचारी स्त्री आती है तो वो वहाँ स्टेज पर जाकर अपने कपड़े नहीं उतार देती ये कहकर कि वो उसका प्रोफेशन है। मेरे दोस्तों, खुदा के घर में कोई भी जाता है तो वो खुदा की बातें सुने, ना कि अपनी वाहियात बातें सुनाए लोगों को। वचन कहता है बुराई से मत हारो, लेकिन भलाई से बुराई को जीत लो। ना कि यहाँ खुद ही बुरा बन जाओ। डूबते को हमें बचाने के लिए रस्सी फेंक कर खींचना है उसको, ना कि खुद डूब जाना है उसके साथ, ये कहकर कि खुदा ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। इसलिए हमें बुद्धि के साथ कार्य करना है और परमेश्वर के कामों को फैलाना है। परमेश्वर ने क्या बोला? बुद्धि से, नम्रता से और प्रेम से लोगों को खींच लो यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर ने अपने दास को एक प्रेम दिया, बुद्धि समझ का आत्मा दिया कि जाओ और लोगों को बुलाओ, बड़े बड़े लोगों को बुलाओ। पर वही तो नहीं हो पाया सर यहाँ आप लोगों से। आप लोग रूम में कुछ भी करते, मीटिंग, हंसी करते, ठट्टा करते हैं। यहाँ किसी भी मसीह को रत्ती भर का फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन बात यहाँ क्रिश्चियनिटी की है, परमेश्वर के राज्य की है, उसके किंगडम की है। उसके लिए कोई कैसे चुप रह सकता है? क्योंकि दिल में तो गलत आप लोगों को भी लग ही रहा होगा। भले अब आप उसे नहीं मानो लोगों के सामने, वो बात अलग है, क्योंकि गंद तो आप लोगों ने मचा ही दिया है। और परमेश्वर की बुद्धि आप में होती तो ये कर्म कांड तो आप कभी ना करते। तुम किसी की निंदा करोगे तो तुम्हारी भी निंदा की जाएगी। अगर तुम किसी के लिए बुरा बोलोगे तो तुम्हारे लिए भी बुरा बोला जाएगा। और मैं इतनी हैरान हूं, और खुदा के वर्ड को पढ़ के मैंने कहा खुदा सच में तेरा समय आ चुका है कि इतने बड़े बड़े दास, बुद्धिमान दास भी निंदा कर रहे हैं। लेकिन मेरे लोगों में बता दूं कि निंदा करने और सच कहने में बहुत बड़ा फर्क होता है। निंदा में झूठा आरोप लगा के किसी को बदनाम किया जाता है या उसका मजाक बनाया जाता है,
बाइबल सिखाता है कि सत्य कहने वाला निडर होकर सत्य कहता है, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर उसके साथ है। लेकिन पापियों का क्या भरोसा। और इन फेक हंसी के पीछे हम साफ देख सकते हैं कि बुरा तो आप सबको लगा है, एहसास तो आप सबको है कि बुरा तो यहाँ पर हमारे चर्च में हुआ है। और एक बात आपने सच कहा कि खुदा का समय आ चुका है। वो समय है परमेश्वर की उपस्थिति को लज्जित करने वालों को दंड देने का। क्योंकि शुरुआत में हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने किसी का नाम नहीं लिया था, बस गलत को गलत बोला था, और जो गलत था उन्होंने खुद पर उड़ता तीर ले लिया। अगर आप लोग सही होते तो खुद अपोस्टल अंकुर नरूला जी की बातों को इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कि वो किसी और को बोलते होंगे। मेरे लोगों को मैंने सिखाया हुआ है, गली नुक्कड़ में से भी निकलो तो वहां पर भी, फॉरेन में भी जाओ, उनका भी कल्चर गंदा है, वो स्कर्ट पाकर घूमती हैं। लेकिन मेरे लोग जो वचन को सीखते हैं वो उनके सामने से निकल जाते हैं। उनके अंदर कर्म मछली से सीखो, इतना सभी पाप अंदर नहीं जाने देती, इतना सभी नमक वाला पानी अंदर नहीं जाने देती। मेरे दोस्तों, यहाँ बात वर्ड की हो रही है और प्रोफेट जी कपड़ों की बात कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि यहाँ मसीहों को दुख कपड़ों के वजह से नहीं हुआ, जो वर्ड कहा गया उससे हुआ है। इसलिए कपड़ों में कमेंट करना दूसरे रूट में जाने के बराबर है। अगर हम सब चीज़ को यहाँ जायज़ मान लें तो भी क्या ये सही होगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में किसी और का जय जयकारा लगाएं? क्योंकि बाइबल तो कहती है कि जय हमेशा यहोवा का है। हम मसीही किसी से मिलते भी हैं अन्य जातियों से तो जय मसीह की कहते हैं, और यहाँ तो कुछ और ही। और रहा बात मछली का, तो वचन का ज्ञान हमसे ज़्यादा प्रोफेट जी के पास है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यूसुफ भी उसी व्यभिचारी पोतीपर की बीवी के साथ रहता था, पर जैसे ही उसने यूसुफ को अपने साथ रिश्ता बनाने को बोला, वो वहाँ से भागा। यूसुफ ने वहाँ उसको अपने प्रेम से बदलने के लिए कोशिश नहीं किया, क्योंकि बाइबल सिखाती है हम व्यभिचार से लड़ नहीं सकते हैं, एक ही रास्ता है कि भाग जाएं। और कलीसिया में पूछा जा रहा था कि क्या आप लोगों के अंदर शांति भंग हुआ? आप में से किसी के अंदर व्यभिचार का दुष्ट आत्मा एंटर किया? अब मुझे कोई बताए कि कोई बोलेगा कि मेरे अंदर व्यभिचार की स्पिरिट एंटर कर चुकी है। अरे उसे मालूम ही नहीं होगा तो कोई बोलेगा कैसे? और यहाँ सब बहक जाते हैं ये सोचकर कि हम तो नॉर्मल ही है, पर लोग ये नहीं जानते कि शैतान बड़ा धीरजवंत और संयमी है, वो धीरे धीरे काम करता है। और मेरी शांति भंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे उकसाओ नहीं, मैं जिंदगी के सताया हुआ आदमी हूँ। अगर मैं अपनी भी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। प्रोफेट जी कह रहे थे कि अपोस्टल जी की शांति भंग हो चुकी है। इसका मतलब तेरे अंदर शांति तेरी भंग कर दी है शैतान ने, तेरी शांति भंग हो गई है। हालेलुया। तेरा आनंद गायब हो गया है। और अब खुद ही धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। अगर मैं अपनी भी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। और प्रोफेट जी अपनी कोई पुरानी प्रोफेसी दिखाकर कह रहे थे कि देखो मैंने प्रोफेसी की थी इसलिए फिल्म स्टार्स आए थे। तो यहाँ वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 14:4 में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। वचन कहता है भविष्यवाणी का वरदान कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए है, अपनी बड़ाई के लिए नहीं। यहाँ उन लोगों के आने से किसका उन्नति हुआ होगा? मुझे कोई ये बताए जरा। और मैं बताना चाहूँगा कि पापी लोग यीशु मसीह के पास जब आते थे तो तौबा करते थे। प्रभु यीशु मसीह उनको अपनी बातें सुनाते थे, ना कि उनकी सुनते थे। और खुदा कहता है तुम जगत की ज्योति हो, और जहाँ ज्योति हो वहाँ डार्कनेस, अंधकार रह नहीं सकता। अपोस्टल जी को मेरे दोस्तों ये प्रॉब्लम नहीं है कि बॉलीवुड के लोग चर्च में आए हैं, क्योंकि प्यार तो हम सभी मसीही सभी से करते हैं। अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में भी कई फेमस लोग आते हैं, पॉलिटिकल लोग आते हैं, लेकिन बात यह है कि चर्च में आके कोई गंद ना मचाए, क्योंकि चर्च मसीह का पवित्र जगह है। अपोस्टल जी की मिनिस्ट्री में आप देखो तो वहाँ टेस्टमनी वाले लोगों को भी हाथ में माइक नहीं दिया जाता कि वो लोग कुछ और ना बोल पड़े। और रही बात जो ये लोग कह रहे हैं कि अंकुर नरूला जी बजिंदर जी के चर्च से जल रहे हैं, तो मैं बता दूं कि सूरज
एक छोटे से दीपक से क्यों जलेगा भला। जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी चर्च अंकुर नरूला मिनिस्ट्री है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस उनकी है, एक जेन्युइन काम उनका है, वर्ल्ड बेस्ट क्वायर उनका है, वर्ल्ड बेस्ट टीम उनका है, बेस्ट मैनेजमेंट उनका है। आखिर वो क्यों जलेंगे। और अगर उनको बजिंदर सिंह का विरोध ही करना होता तो बहुत सारी बात है उनकी, बहुत लोग कर सकते हैं उनकी बुराई, लेकिन नहीं कोई करता, क्योंकि किसी को मतलब ही नहीं है। यहाँ भी आपको नहीं बोला जाता कुछ, लेकिन जो नहीं करवाना चाहिए था लोगों से वो चर्च में करवा कर करोड़ों मसीहों का दिल तोड़ दिया आप लोगों ने। इसलिए ये मजबूरी बन गई थी। लेकिन अब भी मौका है प्रॉफिट जी के पास माफ़ी मांगने का परमेश्वर से, क्योंकि लिखा है जो कोई अपना गुनाह मान कर अंगीकार कर लेता है उस पर अनुग्रह की जाएगी। तो मेरे दोस्तों, गलत को गलत कहने का हिम्मत रखें, जो कोई गलत होगा वो खुद ही चिढ़ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। हम सब मिलेंगे फिर से